मुझे कहा है कि मैं कुछ शब्द कहूँ। मंच पर उपस्थित हम सभी की बहन, बेटी, आप लोगों की उम्मीदवार, जो इतनी कम उम्र में आज इस मंच पर पार्टी के द्वारा, आदरणीय महाराज साहब जी के आशीर्वाद के द्वारा कैंडिडेट बनकर आई है भरतपुर लोकसभा की मेरी बहन संजना जाटव जी, मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष दिनेश सुपा जी, मेरे भाई प्रशांत उपाध्याय जी, सम्मानित मंच। हाथी के पांव पे सबका पांव होता है, तो महाराज साहब बैठे हैं तो सभी का स्वागत है जो मंच पर सब बैठे हैं। सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चों, भरतपुर की इस पावन धरती पे आने का मुझे अवसर मिला। जब मैं पिछली बार आई थी तो किसी कारणवश महाराज साहब उस मीटिंग में नहीं आ सके थे, लेकिन उनका बहुत साथ और सहयोग रहा। हमेशा से उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। आज आप लोगों के बीच में आई हूँ दूसरी बार, और नदबई में ही आई हूँ दूसरी बार, सिर्फ एक निवेदन करने के लिए कि ये समय है, बहुत लंबा अरसा हो गया कि भरतपुर वालों ने अपना सांसद देखा हो। बहुत लंबा अरसा हो गया। एक ऐसा सांसद जो आपके घर में जब आए तो आपके जैसा हो, आपका अपना हो, आप उसे स्नेह भी कर सके, आप उसे फटकार भी लगा सके, आप कह सके कि क्या काम होने चाहिए, आप पूछ सके कि कितना हुआ है काम। ऐसे बीजेपी के सांसदों की तरह नहीं, जो एक बार जीतते हैं उसके बाद मुड़कर वापस गांव आते तक नहीं है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है कि इस देश का लोकतंत्र इस पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में इस देश को किस दिशा की ओर लेके जाया जाएगा। और राजस्थान के अंदर तो 25 के 25 सांसद बीजेपी के थे। 10 साल से 25 के 25 सांसद हैं बीजेपी के। मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताएं कितने सांसदों को देखा है लोगों ने। जिस भी इलाके में जाते हैं सब एक ही बात बोलते हैं कि हमने तो कभी सांसद को देखा ही नहीं। ये जरूरी है कि हम अपने आने वाली पुश्तों के लिए लड़ाई लड़ें, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ें। ये जो वोट है इस बार आप लोगों का, आपके बच्चों की शिक्षा कैसी हो, आपके इलाके का विकास कैसा हो, उनको आगे क्या काम करने के अवसर मिल सके। युवा पढ़ लिख कर घर बैठा है, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 5 न्याय लेकर आए हैं देश के अंदर कि ये समय है कि देश के अंदर न्याय होना चाहिए, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। और अभी 11 तारीख कल की रैली में राहुल जी ने अनूपगढ़ में और फालोदी में ये बोला कि किसानों को कानूनी एमएसपी दिलाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी दिलाकर रहेगी। जब हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी चीज का मोल जो है कम से कम उसका 10 रुपए, 20 रुपए, हर कोई चीज जब भी हम छोटी से छोटी खरीदने जाते हैं उसका बेस प्राइस होता है। तो फसल का बेस प्राइस क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो सकता, जिससे हमारे किसान भाई सुरक्षित रह सके। हमारी जो गरीब परिवार की बहनें हैं, हर परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, ताकि उसके हाथ में शक्ति आ सके, ताकि उसके हाथ में ताकत आ सके, उसको मान और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का अवसर मिल सके। युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की है,
और सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को नौकरी मिलेगी। हमारी बहन बेटियां भी वापस सरकारी नौकरी में आएंगी। एक समय था मेरी बुआ मेरी मासी सरकारी नौकरी में थी, उसके बाद तो एक लंबा अरसा हो गया। सरकारी नौकरी पिछले 10 साल में किसी को नहीं मिली है। आज आप जाओ तो हर बात पे कॉन्ट्रैक्ट की लेबर बन जाओ, कॉन्ट्रैक्ट का आप कोई भी काम कर लो, लेकिन आपको पक्की नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे नेता ने कहा है, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, जो कांग्रेस कहती है वो करती है, कि हर युवा को पहली नौकरी, हर परिवार के एक युवा को पहली नौकरी पक्की मिलेगी। अगर हम ऐसी सोच के साथ इस देश को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सोचने की जरूरत है। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति जानता है महंगाई कितनी है, मेरी बहनें जानती हैं, जो किचन संभालता व्यक्ति वो समझता है सिलेंडर का भाव कितना है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 500 रुपए में उज्ज्वला योजना की बहनों को सिलेंडर दे रही थी। मोदी जी किसी एक रैली में आए थे, चुनावों में कहकर गए थे कि बिल्कुल 500 रुपए हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन अंत में मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो बेटी आपके सामने बैठी है, इसे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जब 25-26 साल की उम्र में मौका मिलता है ना, तो इंसान अपनी हिम्मत से 100 गुना ज्यादा हिम्मत करके काम करता और मेहनत करता है। और वैसे भी राजनीति में बहुत आसानी से महिलाओं को मौका नहीं मिलता है। महाराज साहब का आशीर्वाद है, वो बैठे हैं यहाँ पर, उनकी उपस्थिति इस बात को दर्ज करती है कि उनका आना ही कितनी बड़ी बात है। तो मैं बहन यही कहूंगी कि तुम जिस जोश के साथ लगी हुई हो, जब ये पहली बार टिकट मांग रही थी महाराज साहब, तो कठूमर से मांग रही थी, तो सब कहते थे छोटी सी है, कैसे चुनाव लड़ेगी। मात्र कुछ 300-400 वोटों से रह गई, सिर्फ 300-400 वोट, कुछ नहीं होती। उसको मैं जीत ही मानूंगी तुम्हारी, क्योंकि 300-400 वोट वाला व्यक्ति लोगों के दिलों से नहीं आता, वो दिलों से जीतता है। वो भी पोस्टल बैलेट में, सही कह रहे हैं, जहाँ पे हमेशा बीजेपी गबन करके कुछ ना कुछ काम करती है। और अभी भी डर है लोगों को कि हम कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, कभी बीजेपी को वोट ना चला जाए। तो जब आप मशीन पे बटन दबाएं तो पर्ची निकलने का इंतजार करें, क्योंकि गांव के व्यक्ति को अपने वोट की वैल्यू पता है, उसको पता है कि इसका महत्व क्या है। इसलिए बहुत सजग होकर वोटिंग करिएगा। और कहीं आपको ऐसी चीज लगे कि छेड़खानी की जा रही है, कुछ जोर जबरदस्ती की जा रही है, कुछ गबन किया जा रहा है, हल्ला मचाइए। लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा कि जो आपके हमारे कांग्रेस के पक्के बूथ होंगे, वहां पर बीजेपी वाले हल्ला ना मचाएंगे, जानबूझ के कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां इनको पता है कांग्रेस का वोट है, वहां पर तंग करते हैं। तो आप सबका साथ और सहयोग होगा तो निश्चित रूप से भरतपुर की नई सांसद आपके सामने बैठी है और वो जीत कर आएगी और आप लोगों की सेवा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक शेर से बात को खत्म करूंगी कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, तो हमें भी जिद है दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।